नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एंड पीजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इस मॉपअप राउंड में लो इंडेक्स वाले बच्चों का क्या होगा, उन्हें क्या करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय यूजी प्लस पीजी के सभी कोर्सेस में मॉपअप राउंड के द्वारा तेजी से एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 23 नवंबर 2022 को बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में लगभग 200 के करीब बच्चों को फोन किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, कल शाम तक बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में लगभग 50 के करीब बच्चों ने अपनी फीस जमा की थी। इस हिसाब से अभी भी बीए सोशल साइंस में अगर मैं बात करूं तो चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिलाकर रेगुलर प्लस पेड सीट अभी भी 250 से 280 के करीब खाली है। अगर वहीं हम बीए आर्ट्स में भी बात करें तो इसमें चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिलाकर रेगुलर प्लस पेड की जो सीटें हैं वह 300 से लेकर 350 के करीब खाली हैं। कल यानी 23 नवंबर 2022 को बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस दोनों में मिलाकर 20 से भी अधिक लोगों को बच्चों को फोन करने के लिए लगाया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन कमेटी किसी भी कीमत पर एडमिशन की प्रक्रिया को 26 नवंबर 2022 तक पूरा कर लेना चाहती है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से 26 नवंबर 2022 तक एडमिशन की प्रक्रिया को बंद करने का आदेश दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, कल तक यानी 23 नवंबर 2022 तक रेगुलर के लिए फोन किया गया था। आज यानी 24 नवंबर 2022 को रेगुलर के साथ साथ पेड सीट के लिए भी आपके पास फोन किया जा सकता है। यदि रेगुलर की सीटें पूर्ण रूप से भर जाती हैं तो अगर पेड सीट के लिए आपके पास आज फोन नहीं जाता है तो कल निश्चित रूप से पेड सीट के लिए उस कट ऑफ में, उस इंडेक्स में आने वाले बच्चों को फोन किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने रेगुलर में एडमिशन लेने से मना कर दिया है उन लोगों को पेड सीट में एडमिशन लेने के लिए फोन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इस वजह से कि बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस के आधार पर या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर एडमिशन लेने से मना कर दे रहे हैं, जिस कंडीशन में इंडेक्स तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें, तैयार रहें, अपना फ़ोन एक्टिव रखें और कभी भी आपको बीएचयू की तरफ से एडमिशन के लिए फ़ोन कॉल जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए कि आज ज़्यादा से ज़्यादा यानी 200 से भी अधिक लोगों को फोन किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी एडमिशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही साथ लो इंडेक्स वाले बच्चों को भी मौका इस आधार पर दिया जा सकता है, क्योंकि हाई इंडेक्स के बच्चों के मना करने के कारण तेजी से इंडेक्स में गिरावट हो रही है। एक चीज मैं यहाँ पे आपसे स्पष्ट कर दूं कि लो इंडेक्स का मतलब यह है कि किसी भी कोर्सेस में जो रेगुलर राउंड का कट ऑफ था, रेगुलर राउंड चला था पिछला वाला, वह जहां तक गया था, जिस इंडेक्स पर जाकर के रुका था, उस इंडेक्स से तात्पर्य मेरा यहाँ पर लो इंडेक्स से है। यानी उतने इंडेक्स से लेकर के उससे ज़्यादा इंडेक्स वाले बच्चों को मॉपअप के द्वारा रेगुलर प्लस पेड के लिए फ़ोन किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि यूजी में लगभग 8000 से भी अधिक बच्चों ने मॉपअप में एडमिशन के लिए अपना आवेदन किया था। इसलिए आपको फ़ोन करके सभी कॉलेजेस और
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जो पॉसिबिलिटी है वो आपको बताने के बाद ही फीस जमा करने के लिए लिंक भेजा जा रहा है। कृपया इसे एक बार और समझ लें कि आपको फ़ोन करने के बाद यह निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में हो रहा है और किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होगा। यदि आप उस कॉलेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं और फीस जमा करने की, एडमिशन लेने की सहमति देते हैं, उस कंडीशन में ही आपके पास फीस जमा करने का लिंक भेजा जाएगा। वरना आपके मना कर देने पर आपका नाम जो लिस्ट है उससे हटा दिया जाएगा और आगे भी आपको पेड सीट के लिए फ़ोन नहीं किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, फ़ोन यदि आप अपना नहीं उठाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको दोबारा फ़ोन नहीं किया जाएगा, आपको एडमिशन के लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यदि आप डेडलाइन के अंदर फीस जमा नहीं कर रहे हैं तो भी आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इस समय रेगुलर जो पोर्टल है वह न चलने के कारण आपका जो अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है वह पूर्ण रूप से बंद हो गई है। साथ ही साथ इसका अभिप्राय यह है कि आपको जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट एलोकेशन या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एडमिशन मिला है वही कॉलेज रहेगा और वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। अपग्रेडेशन के आधार पर कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं होगा। एडमिशन लेने के बाद आपके मेल पर आया हुआ मेल आईडी पर आप एडमिशन को लॉक कराने का जो रिक्वेस्ट है भेज करके आप अपना एडमिशन लॉक करा सकते हैं। जैसे ही आप अपना एडमिशन लॉक करते हैं उस कंडीशन में आपको एक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और उस एडमिट कार्ड पर यह साफ साफ लिखा रहता है कि आपको संबंधित कॉलेज में किस तारीख और कितने बजे रिपोर्ट करना है। तो आप अपने संबंधित कॉलेज में सारे प्रमाण पत्रों या डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए डेट पर और समय पर निश्चित रूप से आप रिपोर्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे और बता दूं कि सभी सेंटर्स पर आपकी क्लासेस 21 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि BHU की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है, बल्कि सोशल साइंस एडमिशन कमेटी का एक मेंबर होने के नाते जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से मैं आपको पूरा अपडेट्स देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ अगर एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी आप लेना चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो संबंधित एडमिशन कमेटी से भी प्रत्यक्ष रूप से मिल करके आप अपनी एडमिशन की स्थिति को साफ साफ समझ सकते हैं। मैं पुनः आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना फ़ोन जो है वो एक्टिव रखिए, अपने पास रखिए, किसी भी तरह की समस्या न हो इसलिए आप अपना फ़ोन पास रखिए और जैसे ही फ़ोन जाता है आप उठाइए और एडमिशन से संबंधित चीज़ों को समझ करके आप अपनी सहमति ज़रूर प्रदान करें और दिए गए डेडलाइन के अंदर आप अपनी फ़ीस अवश्य जमा करें, यानी अपना पोर्टल भी आपको चेक करते रहना है। साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित किसी भी तरह का सवाल हो या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, आप सभी लोग खुश रहें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।